Hi everyone, I am Yamini Tukrali, your biology mentor for class 11th and 12th at Adda 24/7 School। तो आज हम लोग चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स देखने जा रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर असल में ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। ह्यूमंस के बारे में हमने बहुत देखा इन द ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो अब बारी आती है प्लांट फिजियोलॉजी की कि प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट्स के अंदर हमारा ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग कौन कौन से सब टॉपिक्स करने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट सब टॉपिक्स इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, किस तरीके से हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं। सेकंड, प्लांट और वाटर के रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं। देन छोटे ट्रांसपोर्ट की बात हो गई, छोटे डिस्टेंस वाले ट्रांसपोर्ट की बात हो गई, तो थर्ड सब टॉपिक हमारा आता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है। देन ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है। देन अपटेक एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिनरल न्यूट्रिएंट्स कैसे होता है, हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स को कैसे सॉइल से एब्जॉर्ब करके कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं इन दी प्लांट्स। देन लास्टली हम लोग देखेंगे फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है फ्रॉम दी सोर्स टू दी सिंक। और लास्टली हम लोग इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख के इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the plants they need to move the molecules over very long distances। Humans के अंदर भी जो है molecules जो है distance travel करते हैं और plants के अंदर भी the molecules they need to be traveled at very long distances। क्योंकि आप देखते हो कि plant जो है हमारा grow करके क्या बन जाता है, tree बन जाता है। जब हम plant की बात करें so it grows up to a tree। तो tree की height कितनी ज़्यादा होती है compared to humans, बहुत ज़्यादा होती है। So the molecules they need to travel at a very long distance, so much more than animals do। So they do not have a circulatory system in place। उनका circulatory system भी नहीं होता है। हमारे पास तो circulatory system होता है, blood होता है, vessels होती है, capillaries होती हैं for the movement, पर उनके पास वो सारी चीज़ें भी नहीं होती है। So the water it is taken up by the roots और उसको जो है सारे plant के parts तक जाना होता है to the टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम, जो टिप होगी वहां तक जाना होगा। सो द फोटोसिंथेट्स और द फूड विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द लीव्स, उनको भी सारे प्लांट पार्ट्स में जाना होता है ना। सो इंक्लूडिंग द रूट टिप्स विच आर एम्बेडेड इन द सॉइल। लीफ से खाना बन के कहाँ तक जाएगा, रूट्स तक जाएगा, और वही रूट्स से वाटर जो है ऊपर टिप ऑफ द स्टेम तक जाएगा। तो कितना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। सो द मूवमेंट अक्रॉस द शॉर्ट डिस्टेंसेस विद इन द सेल, अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम द सेल टू सेल विद इन द टिश्यू, दे ऑल्सो हैव टू टेक प्लेस। ये तो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, पर शॉर्ट डिस्टेंस मतलब एक ही सेल के अंदर बिटवीन वन सेल टू डिफरेंट सेल विद इन अ टिश्यू और अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है ट्रैवल करना पड़ता है, वो वाले भी हमारे ट्रांसपोर्ट आते हैं। सो जब हम लोग मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस की बात करते हैं, सबसे पहले हमने बताना है कि कौन सी काइंड ऑफ मूवमेंट लेती है एंड कौन से सब्सटेंसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सब्सटेंसेस से रिलेटेड मूवमेंट्स होती है हमारी प्लांट्स के अंदर। सो जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो सब्सटेंसेस है जो ट्रांसपोर्ट होने हैं वो होंगे हमारे वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड दी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो जब हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज दी एंजियोस्पर्म्स उनके बारे में बात करते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जो ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे वो होते हैं वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड दी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सो जब हम स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंसेस की बात करते हैं, सो दीज टेक बाय डिफ्यूजन एंड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग विच इज सप्लीमेंटेड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो द ट्रांसपोर्ट ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस इट प्रोसीड्स थ्रू द वैस्कुलर सिस्टम। जब हम लॉन्गर डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो हमारे दो वैस्कुलर सिस्टम होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो होते हैं क्या, जाइलम एंड फ्लोएम, जो फूड एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। दैट इज द ट्रेवलिंग अप टू द लॉन्ग डिस्टेंसेस दैट इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन विद द हेल्प ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम। So in rooted plants, the transport in xylem of water and the minerals, it is यूनिडायरेक्शनल। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा कि जाइलम के अंदर कौन सी डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, इट मूव्स इन ओनली वन डायरेक्शन दैट इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम दी रूट्स टू दी स्टेम्स। और जो ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। तो जाइलम के अंदर यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है एक ही डायरेक्शन में फ्रॉम दी रूट्स टू दी टिप। और वहीं जब हम ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स की बात करें, मतलब जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो हमारा मल्टी डायरेक्शनल होगा, नीचे से ऊपर एंड ऊपर से नीचे। ठीक है। So the organic compounds synthesized in the photosynthesis, they are exported to all parts of the
प्लांट विच आर मेड इन द लीव्स, ठीक है, इंक्लूडिंग द स्टोरेज ऑर्गन। तो जो हमारे फोटोसिंथेटिक कंपाउंड्स बनते हैं वो हमारे लीव्स के अंदर सिंथेसाइज होते हैं और उनको सारी की सारी जगह पे ट्रैवल करना होता है इन दी प्लांट इंक्लूडिंग दी स्टोरेज ऑर्गन। स्टोरेज ऑर्गन की जब हम बात करें तो स्टोरेज ऑर्गन्स में भी उनको मूव करना होता है। फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन्स दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड, स्टोरेज ऑर्गन से वापस जो है मंगवा लिए जाते हैं जब उनको जरूरत होती है। सो द मिनरल न्यूट्रिएंट्स दे आर टेकन अप बाय द रूट्स एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स टुवर्ड्स द स्टेम, लीव्स एंड द ग्रोइंग रीजन्स। सो व्हेन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इट अंडरगोस सेनेसेंस विच इज एजिंग या फिर डेथ, एजिंग, नेचुरल एजिंग और दी डेथ, जब कोई भी प्लांट का पार्ट जो है इसकी सेनेसेंस की तरफ जा रहा होता है, जो न्यूट्रिएंट्स है उससे विड्रॉ कर लिए जाते हैं और उन्हें ग्रोइंग पाथ्स में ले जाया जाता है कि ये ऑलरेडी एजेड हो चुका है एंड इट्स टाइम फॉर दिस प्लांट पार्ट टू फॉल ऑफ, तो उससे सारे न्यूट्रिएंट्स मंगवा के ग्रोइंग प्लांट्स में, ग्रोइंग पाथ्स में दिए जाते हैं। So the hormones of the plant growth regulators and other chemical signals they are also transported through, छोटे अमाउंट्स में होंगे चाहे तो हार्मोन्स या फिर हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स चाहे स्मॉल अमाउंट में होंगे, पर स्ट्रिक्टली जो है पोलराइज्ड होते हैं और यूनी डायरेक्शनल मैनर होते हैं। जहाँ से वो सिंथेसाइज होते हैं दूसरे प्लांट पार्ट्स में जाएंगे, पर यूनी डायरेक्शनल रहेंगे। कितने रहेंगे? यूनी डायरेक्शनल हार्मोन्स और द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। स्टार्टिंग ऑफ विद द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। सबसे पहला सिंपल डिफ्यूजन, सेकंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, थर्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सिंपल डिफ्यूजन हमें पता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पता है। तो यही 3 मैकेनिज्म से जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज अ पैसिव प्रोसेस। अगर हम लोग सिंपल डिफ्यूजन की बात करें सो इट इज अ passive process, that is it does not require ATP, it does not require ATP or the energy, ATP और एनर्जी और ATP की रिक्वायरमेंट जो है हमारी सिंपल डिफ्यूजन में नहीं रहती है, क्योंकि अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है मूवमेंट होती है थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो नो एनर्जी एक्सपेंडिचर इट टेक्स प्लेस। ये लिक्विड्स और गैसेस के अंदर होता है। फ्रॉम अ एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स from an area of higher concentration to lower concentration, तो along the concentration gradient जो है हमारा movement होता है, that's why there is no energy expenditure। इसी की वजह से हमारा कोई energy expenditure नहीं होता। so the rate of diffusion it is affected by the gradient of concentration, then कितनी permeable है membrane, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सारे के सारे जो है हमारे रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जब हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल्स विच कैन इजीली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, पर जो हाइड्रोफिलिक सोल्यूट्स होते हैं द मूवमेंट इट इज फैसिलिटेटेड। लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल्स दे कैन इजीली पास विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी, पर जो हाइड्रोफिलिक सोल्यूट्स होते हैं जो कि वाटर लविंग सोल्यूट्स होते हैं, मतलब वाटर सॉल्युबल सोल्यूट्स होते हैं, उनकी मूवमेंट जो है फैसिलिटेटेड होती है। तो उसके लिए मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, कुछ पोरेंस होते हैं, एक्वापोरेंस और दी वाटर चैनल्स। क्या होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर? एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता, सिर्फ पोरेंस की जरूरत होती है इन द मेम्ब्रेन विच आर प्रेजेंट इन दी which are the water channels and present in the membrane, which are the water channels and that are present in the membrane। ठीक है, सो एक्वापोरेंस आर दी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जिसको पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए यूज किया जाता है विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है, सिर्फ पोरेंस यूज होते हैं। तो ये हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। आप देख सकते हो कि ये आउटर साइड ऑफ द सेल है, ये हमारी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर ये कुछ वाटर चैनल्स है फॉर द वाटर सॉल्युबल सोल्यूट्स, पर जो लिपिड सॉल्युबल है वो इजीली थ्रू डिफ्यूजन चले जाएंगे, पर वाटर सॉल्युबल के लिए हमें ये चैनल्स चाहिए होंगे जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वापोरेंस एंड दे आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। और ये जो है हमारा मॉलिक्यूल इसके थ्रू जो इस चैनल के थ्रू आके इधर आ जाएगा, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। सो ये हमारा मैकेनिज्म रहता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का।
सो द प्रोटीन इट फॉर्म्स द चैनल्स इन द मेम्ब्रेन, जिससे जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है, दे कैन इजीली पास थ्रू. द पोरेंस, दे आर द प्रोटीन्स दैट फॉर्म्स द ह्यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द plastids, mitochondria, etc. So water channels, they are made up of 8 different types of aquaporins. वाटर चैनल्स हमारे किससे बने होते हैं? 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरेंस. सो जो प्रोटीन चैनल्स हमारे फॉर्म हुए हैं इन द मेम्ब्रेन, ठीक है, वो हमारे कौन से होते हैं? वो हमारे पोरिन्स होते हैं, जो कि पोर्स कर देते हैं इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड्स एंड द माइटोकॉन्ड्रिया. Symport, antiport and uniport based on the passage of movement of the molecules. अब देखो यूनिपोर्ट क्या होता है? जब एक ही डायरेक्शन में एक मॉलिक्यूल दूसरी तरफ पे जा रहा है, ए मॉलिक्यूल. एंटीपोर्ट होता है जब दो मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक डायरेक्शन में और दूसरा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है, तो दैट इज एंटी. एंटी मीन्स ऑपोजिट, है ना, एंटी मीन्स ऑपोजिट. यूनी मीन्स वन, जब एक मॉलिक्यूल जो है ट्रैवल कर रहा है थ्रू दी एक्वापोरिन. और वही एंटीपोर्ट के अंदर एंटी मतलब ऑपोजिट, मतलब दो मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में जा रहे हो, दूसरा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में. सिम्पोर्ट, सिम का मतलब क्या होता है? सेम. तो जब मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन के अंदर थ्रू दी पोरेंस ट्रैवल कर रहे हैं, उसे हम लोग सिम्पोर्ट कहेंगे. तो 3 टाइप्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है पार्टिकल्स डिस्प्ले करते हैं, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट. यूनिपोर्ट के अंदर एक ही मॉलिक्यूल होता है जो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होता है. एंटीपोर्ट, जैसे कि उसका नाम बताता है, एंटी मीन्स ऑपोजिट, तो एक मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है और दूसरा मॉलिक्यूल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में. लास्टली हमारा आता है सिम्पोर्ट, सिम मतलब सेम, तो एक सारे मॉलिक्यूल्स जो है एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं. तो सिम्पोर्ट के अंदर, इन सिम्पोर्ट बोथ द मॉलिक्यूल्स दे क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन. Antiport, both the molecule they moves in the opposite direction. Or when a molecule it moves across a membrane independent of other molecules, the process it is known as uniport. Clear हो गई तीनों टर्म्स? तीनों टर्म्स क्लियर हो गई हैं. आगे चलते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो सिंपल डिफ्यूजन हो गई, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गई. लास्टली जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं था, इसके अंदर एनर्जी एक्सपेंडिचर रहेगा. सो इट यूजेस द एनर्जी टू पंप द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो इसके अंदर क्या होता है? जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जाते हैं वो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं. irrespective of the concentration they move, and this requires energy expenditure, and this requires बच्चों energy expenditure, and it is carried out by membrane proteins. So in active transport the movable carrier proteins, they are known as the pumps. इसके अंदर जो मूवेबल कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, दे आर नोन एज द पंप्स. सो द पंप्स they can transport a substance from an area of low concentration to a high concentration which is opposite to the concentration gradient. concentration gradient के अगर हम लोग अकॉर्डिंग चले तो हाई concentration से लो concentration पे मूव करता है ना. पर वही जब हम लोग अगेंस्ट द concentration gradient जाएं तो लो concentration से हाई concentration मूव करता है with the help of carrier protein pumps. सो दी प्रोटीन्स दे आर वेरी स्पेसिफिक. वो किसको जो है अक्रॉस द मेम्ब्रेन लेके जा रहे हैं उसके लिए वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं. तभी जब ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है तो ही दिस ट्रांसपोर्ट नीड्स द एनर्जी, तो ही वो एनर्जी नीड करती है. सो तीनों मैकेनिज्म्स के बीच में एक जो है हम डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, सिंपल, फैसिलिटेटेड एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सिंपल डिफ्यूजन में स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन इट इज नॉट रिक्वायर्ड. फैसिलिटेटेड के अंदर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दे आर रिक्वायर्ड. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दे आर रिक्वायर्ड. सिंपल डिफ्यूजन इट इज नॉट सेलेक्टिव, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इट इज हाईली सेलेक्टिव, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट इज ऑल्सो हाईली सेलेक्टिव. सिंपल डिफ्यूजन में द ट्रांसपोर्ट डू नॉट सैचुरेट, पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसमें ट्रांसपोर्ट जो है हमारा सैचुरेट कर जाता है. जो हमारे कैरियर प्रोटीन्स है वो सैचुरेटेड कर जाते हैं. एक पॉइंट पे उनके जो सारी स्लॉट्स हैं वो भर जाते हैं. सिंपल डिफ्यूजन में देयर इज नो अपहिल ट्रांसपोर्ट, बट फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव डिफ्यूजन में देयर आर अपहिल ट्रांसपोर्ट. सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर देयर इज नो एटीपी रिक्वायरमेंट, पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर देयर इज एटीपी रिक्वायरमेंट. तो ये है हमारे तीनों प्रोसेसेस जिसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है इन दी प्लांट. सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो एक बार देख लेते हैं हमने आज के लेक्चर के अंदर क्या देखा है.
सबसे पहले हमने ये देखा कि सब्सटेंसेस या तो लॉन्ग डिस्टेंस या फिर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते ही हैं इन द प्लांट्स, और उसको जब वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं थ्रू द वैस्कुलर सिस्टम, इट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। वैस्कुलर सिस्टम की जब हम बात करें तो जाइलम जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन करता है दैट इज यूनी डायरेक्शनल, दैट इज इट अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन, पर जो हमारा फ्लोएम करता है वो हमारा मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे 3 हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन की जब हम बात करें, द मूवमेंट इट इज पैसिव बिकॉज इट अकर्स अराउंड अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन, देयर इज नो एनर्जी एक्सपेंडिचर। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे आते हैं तो इसमें अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, बट इसमें लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल्स जो है हमारे इजीली चले जाते हैं, पर जो वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स है उनको कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होते हैं विच आर लोकेटेड ऑन द आउटर मेम्ब्रेन नोन एज द एक्वापोरेंस। ठीक है, प्रोटीन चैनल्स होते हैं 3 तरीके के हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट के अंदर दोनों मॉलिक्यूल्स दे क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, एंटीपोर्ट के अंदर बोथ द मॉलिक्यूल्स दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और यूनिपोर्ट के अंदर एक मॉलिक्यूल अपनी इंडिपेंडेंट चाल चलता है देन विच इज नॉट रिलेटिव टू अदर मॉलिक्यूल्स। लास्ट हमारा ट्रांसपोर्ट आता है विच इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट यूजेस एनर्जी एज वेल एज द प्रोटीन पंप्स, क्योंकि इसमें जो है सब्सटेंस मूव करता है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो ये थे हमारे तीनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलिए इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देन विच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इट इज प्रेजेंट इन जाइलम, जो क्वेश्चन मैंने तुमको बोला था वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ए नो ट्रांसपोर्ट, बी यूनी डायरेक्शनल, सी बाई डायरेक्शनल या फिर डी मल्टी डायरेक्शनल। कौन से तरीके का ट्रांसपोर्ट हमारा जाइलम के अंदर देखा जाता है? नो, यूनी, बाय, मल्टी। यूनी का मतलब एक डायरेक्शन, नो ट्रांसपोर्ट मतलब नो, मल्टी मतलब बहुत सारी डायरेक्शंस में, बाई डायरेक्शनल 2 डायरेक्शन में। मैंने सबसे पहले यही वाला आंसर बताया था विच इज बी यूनी डायरेक्शनल, फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम टू टिप। यही जो है इसका पाथवे रहता है, यही इसका पाथवे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैस्कुलर बंडल इट इज कंपोज्ड ऑफ जाइलम, फ्लोएम, बोथ जाइलम एंड फ्लोएम एंड कैम्बियम। तो जो हमारा वैस्कुलर बंडल है किस किस से कंपोज्ड होता है? वैस्कुलर बंडल में हमने बताए थे कि 2 चीजें होती है, एक तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है और एक फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। तो दोनों 2 हमारे टिश्यूज होते हैं, 2 हमारे टिश्यूज होते हैं। अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे टिश्यूज होते हैं कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। सो द आंसर विल बी सी, the answer will be C. Next question, who is the father of plant physiology? A. Stephen Hales, B. Schweivendener, मेल्विन कैल्विन या फिर डी लिपमैन। ए बी सी डी चारों में से कौन से जो है हमारे फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी हैं? जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी था, ह्यूमन की फंक्शनिंग, वैसे ही प्लांट की फंक्शनिंग को किसने समझा था और हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी? ए बी सी डी। सो द आंसर इज सी, मेल्विन कैल्विन। So answer is C, Melville Kelvin. He is known as the father of plant physiology. Next question, water entering the roots through diffusion is a endoosmosis, osmosis, passive absorption या फिर active absorption? जब roots के अंदर water enter कर रहा है through diffusion, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? endoosmosis, osmosis, passive absorption या फिर active absorption? फटाफट से सोच के इसका आंसर दो कि जब हम रूट्स में वाटर एंटर कर रहा है तो वो कौन सा प्रोसेस होगा? जब वाटर हमारा रूट्स के अंदर एंटर कर रहा है तो वो कौन सा प्रोसेस होगा? इनमें से कौन सा प्रोसेस होगा? एंडोऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, पैसिव एब्जॉर्प्शन या फिर एक्टिव एब्जॉर्प्शन? So the answer will be passive absorption because it will take place along the concentration gradient. High concentration से low concentration पे आ रहा है ना, so it will take place along the concentration gradient. So the last question is, root system in a plant it develops well when deficiency of copper, absorption of water increases, deficiency of oxygen या फिर deficiency of ABA. तो root system हमारा develop कब होता है ज़्यादा अच्छे से? root system हमारा ज़्यादा अच्छे से develop कब होता है? जब deficiency होती है किसी चीज़ की या फिर जब absorption of water it increases. बहुत ही common question है यार,
बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, व्हेन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेस हमारी रूट्स जो हैं वो डेवलप कर जाएंगी, हमारी रूट्स जो है वो डेवलप कर जाएंगी। तो बच्चों ये था हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।